जमी वाले आसमान छूने की बात करते हैं। जमी वाले आसमान छूने की बात करते हैं, सियासत वाले तो दुश्मनों से भी बात करते हैं। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग की बात। नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग को आप बेहतर तरीके से जानते हैं और इस सोशल इंजीनियरिंग ने नीतीश कुमार को हर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 16 साल तक बिठाए रखा। इतना ही नहीं, केंद्र में भी नीतीश कुमार जब रहे तो शीर्ष पर रहे और उसमें भी उनके सोशल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी भूमिका रही। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को लेने से पहले उनकी सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त ढंग से कारगर और कामयाब होती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार अपने आंकड़ों को दुरुस्त करने में लगे रहते हैं, चाहे वो आंकड़ा सुशासन के प्रति हो या फिर नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास वाली बात। सात निश्चय की बात भी आपने अक्सर सुनी होगी। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से चर्चा में नीतीश कुमार लगातार रहते हैं और हर कोई उनके सोशल इंजीनियरिंग की बात करता है और इस सोशल इंजीनियरिंग की बात के बीच में लोग आखिर इस बात पर पहुंचने के लिए विवश हो जाते हैं कि नीतीश कुमार कैसे अपने आंकड़ों को फिट कर लेते हैं और गोटी सेट करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देश भर में अपने रुतबे के लिए, अपने रौब के लिए और अपने क्रियाशैली के लिए जानी जाती है, उस भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार अपने खूंटे पे कैसे बांध लेते हैं, ये चर्चा हर जगह होती है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार ने पिछले 16 सालों से, या फिर कहा जाए कि लगभग 31 सालों से, जब से लालू प्रसाद बिहार के मुखिया बने हैं उससे ठीक पहले से लगातार नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में एक बहुत ही मजबूत कड़ी के रूप में जुड़े रहे हैं, जिससे बाकी की कड़ियां जुड़ती रही हैं। सोशल इंजीनियरिंग के मामले में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। आपने देखा होगा कि इस बार भी 42-43 सीटें ला करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार इससे पहले भी जब लालू प्रसाद के साथ भी गए थे, तब भी लालू प्रसाद को नीतीश कुमार के कम सीटों के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़ी थी। इन सब के बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार अपने जो रणनीति है और नीति है उसे बनाते रहते हैं और कैसे सत्ता में बने रहना है और कैसे अपनी पार्टी को शीर्ष पर रखना है, इसके लिए वो अपने स्तर से चीज़ों को खोजते ढूंढते रहते हैं। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से उन्होंने अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए अपने धूर विरोधी रहे उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ सटा लिया। आपको याद होगा कि ठीक 6 महीने पहले तक उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में कितनी तल्खियाँ थी, उन सबको भुला करके राजनीतिक गठजोड़ को लेकर के और अपने संख्या बल को बढ़ाने के लिए जहाँ ज़रूरत थी उपेंद्र कुशवाहा की, वहीं नीतीश कुमार ने उनके ज़रूरत को समझते हुए उन्हें अपने खेमे में ला करके अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लिया। अक्सर नीतीश कुमार के दिमाग में एक ही बात रहती है कि वो 30% वोट को कैसे अपने पाले में कर पाएँ, क्योंकि ये वो आंकड़ा है जहाँ से आप बिहार की गद्दी पर बैठ सकते हैं यदि आपके पास 30% वोट है। इन सब के बीच नीतीश कुमार समय समय पर अपनी रणनीति में भी बदलाव करते रहते हैं। वर्तमान परिस्थिति में पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है, उन्हें बड़ा ही एम्ब्रेसिंग फील हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो जो गए थे सर्वदलीय कमेटी को लेकर के डिमांड करने जातीय जनगणना का, उसे केंद्र सरकार ने हलफनामा दे करके कोर्ट में नकार दिया है। अब उसके बाद से नीतीश कुमार के पास विकल्प की कमी हो गई है। भारत लाइव ने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि इस पूरे विषय पर एक बार फिर से सभी दल के नेताओं के साथ नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं। दिल्ली से लौटते समय उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि वो इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जातीय जनगणना तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने उनसे नहीं राय लेकर के, जबकि वो एनडीए का हिस्सा है, ये एक गलती तो कर दी है, लेकिन अभी भी वो निराश नहीं है। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार एक अलग दिशा में निकल पड़े हैं। उनके हाथ में अब एक तरफ जहां केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के जातीय जनगणना कराने का अवसर है, वहीं
इस पूरे मामले पर वो क्रेडिट तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल को देना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार शुरू में जब आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना की बात चली तो तेजस्वी यादव को आगे करके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। उनके डिमांड पर ही उन्होंने सर्वदलीय कमेटी से मिलने का समय मांगा था। अब इसके बाद जैसे ही इस मामले पर नकारात्मक उत्तर आया और तल्खियाँ बढ़ने लगी तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये अंतिम अल्टीमेटम तक दे दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं। लेकिन नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने पूरी तरह से अपना प्लान बना लिया है और अपनी इंजीनियरिंग कर ली है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक लिस्ट बनाई गई है, वहीं आपने देखा होगा कि पिछले 48 घंटों से विजेंद्र यादव जो एकदम अलग थलग पड़े हुए थे वो अब फ्रेम में आ गए हैं। विजेंद्र यादव जो योजना एवं विकास मंत्री हैं नीतीश सरकार में, वो लगातार एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने जातीय जनगणना के अलावे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर भी अपनी बातें रख दी है। इतना ही नहीं, हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से विजेंद्र यादव ने अपने विभागीय आंकड़ों को दर्शाते हुए केंद्र सरकार के साथ नीतीश कुमार को नीचा दिखाने और बिहार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश का भी खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने नीति आयोग के आंकड़ों को गलत बताते हुए और वायसिंग होकर के बताते हुए कहा कि बिहार से वायस होकर के ये आंकड़े कहीं ना कहीं निकाले गए हैं। साफ तरीके से उन्होंने गरीबी के आंकड़ों को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के और अन्य क्षेत्रों को लेकर के उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हमारी प्रगति रिपोर्ट सबसे बेहतर है और ऐसी स्थिति में हम पिछड़े राज्य कैसे हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद उन्होंने कहा कि हम अब विशेष राज्य की दर्जा मांगने उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। इन सारी बातों के बीच अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी है और कुर्सी बचाने के लिए आप जानते हैं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार हर युक्ति लगा देते हैं, वहीं अब नीतीश कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि चुनावी रूप में तो नीतीश कुमार अपने आंकड़ों को सही करते रहते हैं और एक तरफ जहां लालू प्रसाद के MY समीकरण के 30%, वहीं बीजेपी के हिंदुत्व और अन्य बात मिला करके 32% के वोट पर अपना अधिपत्य जमाने का कोशिश कर रहे हैं या उनके समकक्ष आने का कोशिश कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो USP है वो है महिलाएं, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए वो बड़ी वोटर हैं और उनके वोट का अधिकांश हिस्सा जो है वो जाता है जनता दल यूनाइटेड को। लेकिन अब नीतीश कुमार इसी सिलसिले में घिरते नजर आ रहे हैं। जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है उसमें एक भी महिला सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के, उनके अधिकार दिए जाने को लेकर के, खास करके राजनीतिक अधिकार की बात करें तो दल और अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं से दूरी बनाने का उन पर आरोप लगता रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां नीतीश कुमार ने 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकारी सेवा में भी 35% आरक्षण देकर के एक बेहतर काम किया है। लेकिन राजनीतिक रूप से उन पर उंगली उठ रही है कि वो राजनीति में महिलाओं के प्रवेश से कहीं ना कहीं कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनकी कमेटी बनी है और इसके अलावा भी पहली कमेटियां जो बनी हैं उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार बड़े दिल दिखा करके बिहार और बिहार के सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पहल करते हैं, देते हैं, वहीं अपनी पार्टी में महिलाओं को अधिकार न देकर के नीतीश कुमार कटघरे में भी खड़ा होते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार उस स्टेज पर आ गए हैं जहां वो एक बड़ा फैसला लेंगे। हमने आपको खबरों में इससे पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार की नई टीम बन रही है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि RCP सिंह जो दूर दूर हो गए थे उन्हें एक बार फिर से साधने की कोशिश हो रही है। जहां एक तरफ विजेंद्र यादव को वो स्थान दे रहे हैं, वहीं RCP सिंह से बात करने के लिए ललन सिंह और केसी त्यागी को अधिकृत कर दिया है और दोनों की कहा जाए तो RCP सिंह से गुप्त बैठकें भी हो गई हैं। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह से फिट बैठाने के लिए जो उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने लाया था और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए थे, उसके बाद उन्हें अपने पार्टी के संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी, अमेंडमेंट किया उन्होंने और ललन सिंह को राष्ट्रीय
अध्यक्ष बना करके उन्होंने एक और समीकरण साधने की कोशिश की। सवर्णों को और ख़ास करके कहा जाए तो भूमिहार समाज को उन्होंने एक मौका दिया है एक बार फिर से जदयू की तरफ आने का। इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस पूरी जो क्रिया प्रणाली है, जिस तरह से वो एक एक डेग फूफू कर बढ़ा रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली से आए हैं तो चुप्पी साधे हैं और उनकी चुप्पी बहुत कुछ करती है, जबकि पार्टी के भीतर ही गहमा-गहमी बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में भी गहमा-गहमी बढ़ गई है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल करके एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता चुन लिया है, न वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और न ही लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे, बल्कि नीतीश कुमार ने एक तीसरे गठबंधन की बात कर ली है। और तीसरे गठबंधन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के साथियों को छीन करके तीसरे गठबंधन की तैयारी में और सोशल इंजीनियरिंग में वो लग गए हैं। क्या होगा, हमारी नज़र पूरी खबर पर बनी हुई है। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। आपसे आग्रह है कि भारत लाइव को जो प्यार और आशीर्वाद आप इसके हैक होने से पहले दे रहे थे, बिल्कुल वैसे ही आप ही के कारण भारत लाइव वापस आया है। एक बार फिर से आपको पूरी ताकत के साथ भारत लाइव को अधिक से अधिक लोग शेयर करके लोगों तक पहुंचाना है, जिससे उन लोगों को पता चल जाए जिन लोगों ने भारत लाइव का जुबान और इसके सच की लड़ाई को रोकने का प्रयास किया था। ये पूरी जिम्मेवारी और दारोमदार आप पर है कि आप भारत लाइव को कैसे एक बार फिर से अपने पुराने रंग में ले करके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।